नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे पेपर शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास के अंतर्गत इकाई नंबर 2 शाला प्रभावशीलता और शालेय मानदंड के अंतर्गत इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आप सभी के लिए आज के टॉपिक में हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डीएलएड सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है और वही बुक यूज की जा रही है जो कि डीएलएड सेकेंड ईयर में चलती है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहता है सही विकल्प चुनिए। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न आपके दिए रहते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक सामान्य व्यक्ति अपने कहे और किए गए कार्य की जानकारी कितना याद रख सकता है? ए 10%, बी 90%, सी 50% और डी व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक सामान्य व्यक्ति अपने द्वारा कहे गए और किए गए कार्य की जानकारी 90% याद रखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम संप्रेषण प्रक्रिया क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि संप्रेषण अपनी बातों का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ए है परिवेश से अंतःक्रिया के लिए, विचारों के निर्माण के लिए, शिक्षक की बातचीत विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो जो आपका यहाँ पे है उपरोक्त सभी का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि परिवेश से अंतःक्रिया के लिए, विचारों के निर्माण के लिए, बातचीत के लिए, इन सब के लिए जो है संप्रेषण जरूरी है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अनुकूल अधिगम परिवेश कब होगा? अनुकूल अधिगम परिवेश कब होगा? विद्यार्थी की भागीदारी, प्रेरक वातावरण जहां विद्यार्थी सीखना चाहे, तर्क संगत और समीचीन नियम, उपरोक्त सभी। अनुकूल नियम तब होगा कि विद्यार्थी की भागीदारी भी हो, प्रेरक वातावरण भी हो, तर्क संगत नियम भी हो, उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक अच्छे कक्षा प्रबंधन में क्या नहीं होना चाहिए? आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए है गलतियां करने का अवसर। आप जानते हैं कि गलतियां करने का अवसर होना चाहिए। बार बार अभ्यास के अवसर ये भी होना चाहिए। अपनी आवश्यकता अनुसार बैठने की स्वतंत्रता ये भी होना चाहिए। लेकिन पूछ रहा है कि एक अच्छे कक्षा प्रबंधन में क्या नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी कक्षा व्यवस्था में बार बार परिवर्तन ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 5वां, एक अच्छी गतिविधि की विशेषता है अनुभव और चिंतन के अवसर, विद्यार्थियों की सहभागिता सक्रियता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अच्छी गतिविधि की विशेषता होती है अनुभव और चिंतन, विद्यार्थियों की सहभागिता और सक्रियता। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आपका, अध्यापन का उद्देश्य है मात्र ज्ञान का स्थानांतरण, मात्र मूल्य शिक्षा, अभिवृत्तियों का विकास या उपरोक्त सभी। अध्यापन का जो उद्देश्य होता है वो अभिवृत्तियों का विकास। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी शाला का प्रबंधक क्या नहीं करता? देखिए, किसी शाला का प्रबंधक क्या नहीं करता? सभी कार्यों को स्वयं करने की जिम्मेदारी, समय सीमा का निर्धारण, कार्य का निरीक्षण, योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन। तो योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन भी करता है, कार्य का निरीक्षण भी करता है, समय सीमा का निर्धारण भी करता है। लेकिन जो है आपका किसी शाला का प्रबंधक जो है सभी कार्यों को स्वयं करने की जिम्मेदारी नहीं लेता, वो सबको बांट देता है, जो उसका स्टाफ होता है उसमें। अगला प्रश्न है आपका, बहुस्तरीय शिक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक को क्या क्या ध्यान में रखना आवश्यक है? समय प्रबंधन, पाठ्य वस्तु का प्रबंधन, शिक्षण विधा प्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि बहुस्तरीय शिक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक को इन सभी का ध्यान जो है रखना चाहिए। तो उपरोक्त तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9वां, विद्यालय की सुधार प्रक्रिया में कौन से सांस्कृतिक मापदंड उपयुक्त नहीं है? ए परंपराएं, बी प्रायोगिकरण, सी आस्था और विश्वास, डी सहभागियों में तुलना। तो जो आपका इसका आंसर है डी हो जाएगा, सहभागियों में तुलना, क्योंकि विद्यालय की सुधार प्रक्रिया में सांस्कृतिक मापदंड उपयुक्त नहीं है पूछ रहा है, तो सहभागियों में तुलना नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है
क्या क्या किया जाता है? देखिए, नियोजन व संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण में, निर्णयन, रिपोर्टिंग व मूल्यांकन में, या उपरोक्त सभी। तो जो है शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया? ए लोकतंत्र, बी धर्मनिरपेक्षता, सी पर्यावरण का संरक्षण एवं सीमित परिवार का महत्व, उपरोक्त सभी। तो जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, कॉमन कोर में इसने जो है उपरोक्त सभी को स्थान दिया। ये सारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, इन सभी को स्थान दिया। लोकतंत्र को भी स्थान दिया, धर्मनिरपेक्षता को भी स्थान दिया, पर्यावरण संरक्षण, सीमित परिवार का महत्व, इस पर भी ध्यान दिया। उपरोक्त सभी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार से कौन से संगठन संबद्ध हैं? समझिएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय समिति नई दिल्ली, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE नई दिल्ली, NCERT राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नई दिल्ली, उपरोक्त सभी। तो जो आपका ये प्रश्न है कि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार से कौन से संगठन संबद्ध हैं, तो ये तीनों ही संगठन संबद्ध हैं। यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर बी 1991 में हुई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है? ए प्रबंध समिति से अच्छे संबंध कायम करना, बी छात्रों से अच्छे संबंध स्थापित करना, शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, या कक्षा शिक्षण। तो आप भी जानते हैं कि प्रधानाध्यापक का जो दायित्व है, दायित्व तो ये चारों है, लेकिन अगर प्रशासनिक दायित्व पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्रबंध समिति से अच्छे नियम कायम करना। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका कि शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया? शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया? शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक की जवाबदेही पर जो बल दिया वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बल दिया। इस तरह से आपके ये 15 क्वेश्चन पूर्ण हुए, जो कि आपके इकाई नंबर 2 से थे। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इकाई नंबर 3 के प्रश्न में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।